क्या नाम है सर आपका? ओजस अग्रवाल। कहाँ से हैं आप और क्या करते हैं? दिल्ली से ही हैं, जॉब में हैं हम। राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वोट चोरी जैसा बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर और इलेक्शन कमीशन पर, और हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा है, पहले इससे पहले एटम बम फोड़ा था, और उन्होंने सारे तथ्यों के साथ जो है, पुख्ता सबूतों के साथ जो है आरोप लगाए हैं। और इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। वो तो वही पुरानी अपनी गाथा गा रहा है, जो कह रहा था कि ये मिसलीडिंग है, ये नहीं होना चाहिए, गलत है। राहुल गांधी जी बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। तो कोई भी उन्होंने किसी भी चीज का आंसर नहीं दिया। महादेवपुरा की सीट पर जब जो है 1,250,000 फर्जी वोटर पकड़े गए थे, उसका एक भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। जो है अभी 25 लाख वोटरों का फर्जीवाड़ा हरियाणा के अंदर हुआ है। तो ये जो सरकार है, ये गैर संवैधानिक सरकार है, अवैध सरकार है। ये सरकार बर्खास्त होनी चाहिए और फिर से चुनाव होने चाहिए, या फिर काउंटिंग शुरू से होनी चाहिए। क्योंकि आप 25 लाख वोटों के फर्जीवाड़े में आप देखिए कि इन्होंने लाखों वोटर जोड़े हैं फर्जी, और लाखों वोटर काटे हैं। और दूसरा तरीका इनका यह है कि जो भी वोटर हमारे जो इंडिया अलायंस के वोटर हैं, उनके वोट काटे हैं। तो ये सारी तरीके का फर्जीवाड़ा वहाँ है। वहाँ पर एक ब्राजीलियन मॉडल जो है, उसकी फोटो आ रही है कि उसने जो 22 जगह पर वोटिंग करी है, और कभी स्वीटी नाम से, कभी सरस्वती नाम से, कभी सीमा नाम से। ब्राजीलियन मॉडल की बात की आपने, मैं उस पर जरूर आऊंगा। मेरे साथ एक और सर है, क्या नाम है सर आपका? उसके बाद इंद्रेश द्विवेदी जी, कहाँ से हैं? और मैं दिल्ली में ही कर्म क्षेत्र है मेरा जन्म, उत्तर प्रदेश और दिल्ली कर्म क्षेत्र है। बताइए क्या करें। तो मैं पहले बता दूं मैं क्या करता हूं। भाई सीए है और मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं, जो ऐसे भाइयों का इलाज करते हैं जो यहाँ आकर फॉल्स नैरेटिव गढ़ते हैं। वो वाला एमबीबीएस, सही वाला नहीं, मुन्ना भाई एमबीबीएस जो इनका इलाज करता है। अब मैं इनसे 2-3 सवाल, जैसे इन्होंने बोला और मैं चुप था, सवाल करूंगा और उसके शालीनता से ये जवाब दे देंगे। ईवीएम हैक थी या नहीं? ईवीएम के ऊपर भी चल रहा है सर। हाँ? सवाल से यस और नो, ईवीएम हैक थी या नहीं? बहुत जगह ऊपर थी। अगर ईवीएम हैक थी, पहला, अगर ईवीएम हैक थी तो वोट चोरी करने की जरूरत क्या थी? अब दूसरा, अगर आप कह रहे हो कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, तो एसआईआर का विरोध भाजपा कर रही है या कांग्रेस? एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? यस और नो क्यों कर रहे हैं? क्यों बाद में लेना है? कर रहे हैं मेरा टर्न है। हाँ, यस, अभी मेरा टर्न यस है। कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अब एक बात बताइए मुझे, एक तरफ कहते हो वोट चोरी हुई, और जब वही चुनाव आयोग आकर एसआईआर करने लगता है, तब आप कहते हो कि नहीं नहीं हमारे वोटर काट रहे हो। भाई साहब, मुझे एक बात बता दो, ये कौन सा तरीका है? कैसे पता चलता है कि ये वोटर किसका है? क्योंकि मैं वोट जिसको डालता हूं ना, ये मेरे कैंडिडेट को नहीं पता होता है। जो मेरे यहाँ से खड़े हो रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि मैं दे रहा हूँ या क्या। मैं हो सकता है कि किसी और को जाकर वोट देता हूँ। तो आप ये किस बात पर, ये किस बिहाफ पर कह सकते हो कि नहीं मेरे वोटर काटे गए? और जब वोटर काटे जा रहे हैं तो आपके काटे जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं तो बीजेपी के बढ़ाए जा रहे हैं। ये क्या है भाई? मतलब आप सोच रहे हो ये लोग क्या करते हैं कि चिट भी मेरी, पट भी मेरी, बंटा मेरे बाप का? ऐसा नहीं चलता है। या तो आप बोलो अगर ईवीएम हैक है, सीधी सी बात है, अगर ईवीएम हैक है तो वोट चोरी की जरूरत नहीं है, और अगर वोट चोरी हो रही है तो एसआईआर का विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्या करेंगे? हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, न खेलब न खेले देव, न खेलब न खेले देव, खेलिए बिगाड़ब। समझ गए? तो ये कांग्रेस का, वामपंथियों का और विपक्षियों का एजेंडा हो गया है कि इनको मुद्दे की बात नहीं करनी, हमेशा भटकाना है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने कल भी जो बिजली का फुस्सी बम छोड़ा था, हाइड्रोजन बम नहीं था भाई साहब। जो बचपन में हम बिजली बम हाथ से फोड़ा करते थे ना, वही बम था। और मुर्गा छाप, वो उसमें भी जो फुस्सी निकल जाता था वो बम था। पूछो क्यों? उसमें से एक महिला की फोटो बकायदा उसकी अपनी है, फैक्ट चेक हो गया। ब्राजील मॉडल की नहीं थी, उसकी अपनी थी। उसके पति का नाम सोनू था, महिला का नाम पूनम कुमारी था, सोनीपत की थी, डिस्ट्रिक्ट की। और जिस क्षेत्र में वो वोट और जो इन्होंने बताया, जिस क्षेत्र में वो वोटिंग का बता रहे हैं, उस क्षेत्र से जीती कांग्रेस है। ठीक है। तीसरी बात, अगर आप कह रहे हो, अभी भाई साहब को मैं बड़ी शालीनता से सुन रहा था कि सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, चुनाव होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। मैं इनके सुर में सुर मिला दूंगा, लेकिन इसकी पहल वो आदमी करे जो उस पर उंगली उठा रहा है। कांग्रेस की जिस राज्य में सरकार है, या विपक्ष की जिस राज्य में सरकार है, वो तमाम या जितने सांसद हैं वो सब लोग इस्तीफा देकर आ जाए। मैं अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, माँ की कसम, मैं उनके साथ में खड़ा होकर मोदी के विरोध में आऊंगा कि वोट चोरी हुआ है। करवाएंगे क्या? आप इनके एक चीज का उत्तर जो है क्रमवार तरीके से दूंगा। नंबर 1 बात है, इन्होंने पूछा कि ईवीएम हैक है क्या? हमने कहा है कि सिर्फ एक ईवीएम हैक नहीं है, पूरी एक स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर मल्टीपल स्ट्रेटेजी बना रखी है उन्होंने। उसके अंदर वोट काटना भी है, एक वोट बढ़ाना भी है, एक ईवीएम के अंदर भी धांधलेबाजी है, और फर्जी वोटर भी है, फेक एड्रेस भी है, और एक ही 8x8 के कमरे में 500 जो है बीजेपी नेता के कमरे में 500 वोटर भी मिल रहे हैं। तो इस तरह की मल्टीपल स्ट्रेटेजी है।
ये एक स्ट्रेटेजी नहीं है। 20-30-50 लाख जो वोटर हैं वो हरियाणा में भी रजिस्टर्ड हैं, वो जो है पंजाब में भी रजिस्टर्ड हैं, और वो जो है कर्नाटक में भी रजिस्टर्ड है। तो ये मल्टीपल स्ट्रेटेजीज की बात है। और दूसरी बात इन्होंने क्या कही थी कि आप जो है क्या बोलते हैं कि पहले अपनी स्टेट से शुरू करिए। अभी जो मेरे को याद है इन्होंने कहा बात की पहल आप देखिए, इसका उत्तर सीधा सीधा ये है, हमने कोई हवा में बात नहीं करी है। हमने देखिए, आपने जो है हमने जो है शुरू से बताऊं तो हमने कर्नाटक के अंदर हमने सबूत के साथ हमने पेश करा है, और फिर हमने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं। हवा में आरोप नहीं लगाए हैं। अगर इतना ही अगर सच्चा इलेक्शन कमीशन है तो क्यों नहीं आके इसके उत्तर देता। और दूसरी बात ये है सर कि सारे के सारे सबूत पेश किए गए हैं ना, हवा में तो कुछ भी नहीं दिया गया। तो आप जाइए, आपने क्या करा, हमें जब हम इसके खंगाल रहे थे, हम सच्चाई सामने लेकर आ रहे थे, आपने हमें इनकी हाइट 6 फुट होगी, 8 फुट की हाइट का इन्होंने क्या दे दिया दस्तावेज, उसको हमने पहले प्रोसेस करा, सारा एनालाइज करा, और फिर लोगों के सामने सबूत लेकर गए, और फिर हमने पेश करा, और फिर आरोप लगाए। अगर इतना ही सच्चे हो तो एक चीज का उत्तर मेरे को दे दो। दो चीजें हैं बल्कि, पहले आप इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट क्यों नहीं देते। अगर इतना जो आज एआई का जमाना है, एआई के जमाने में आप फिजिकल इनकी हाइट से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स क्यों दे रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट तो सारी स्टेट का 4 दिन के अंदर हम सारा का सारा एनालाइज करके बता देंगे कि फर्जीवाड़ा कहाँ हुआ है, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य है। और दूसरा, अगर इतना ही सच्चे हो तो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहे हो। अरे सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दी जाती। एक मिनट मैं जरा सीसीटीवी फुटेज से ही शुरुआत कर देता हूँ। 45 दिन तक सुरक्षित रखी जाती है। 45 दिन का इंतजार क्यों किया गया मांगने के लिए? 45 दिन से पहले क्यों नहीं मांगा गया, बाद में क्यों मांगा गया, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कर्नाटका की बात करी। कर्नाटका में सरकार किसकी? अगर तुमने प्रूव कर दिया कि वोट चोरी हुई है तो कर्नाटक की सरकार को बर्खास्त करवाओ। किसकी सरकार है? अच्छा देखो, यही मैं कह रहा था, मेरी बात फिर से प्रूव हो गई, हैंड्स प्रूव। चिट भी मेरी, पट भी मेरी, बंटा मेरे बाप का, ये वही करते हैं। अब जब इन्होंने अभी चीख कर कर्नाटका में वोट चोरी कह रहे थे, मैंने कहा वहां सरकार किसकी है, तो कहते हैं वहां लोकसभा में हुआ था कर्नाटका में, राज्यसभा में मतलब राज्य में नहीं हुआ था, विधानसभा के वोट में नहीं हुआ। अरे भाई, ये कौन बता रहा है कि वोट चोरी विधानसभा में होगी और लोकसभा में नहीं होगी? सिर्फ लोकसभा में। यार ये दोगलापन है। मैंने सवाल और दूसरा सुन लो, अभी इनके जो ये बात चीख कर बोल रहे थे, सबूत दिया, उस सबूत की हवा तो उस खुद व्यक्ति ने बता दी थी जो इससे पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उसमें बकायदा वो व्यक्ति आया था कैमरे के सामने, ऑन कैमरा बैठकर चैनल पे रो गया था माफी मांगते हुए कि मेरे से गलत डाटा बन गया था। मेरा एक सवाल है, अगर कर्नाटका में ये हुआ लोकसभा इलेक्शन में, तो अयोध्या में फिर बीजेपी कैसे हार गई? अब सुनिए मेरी बात, सुनिए। एक ऐसी सीट है, लोकसभा इलेक्शन से पहले सबसे ज्यादा बात हुई है तो अयोध्या की बात हुई है। बात हुई थी 400 पार की, अब की बार 400 पार की नहीं आई ना। बिल्कुल ठीक प्रश्न है आपका, और अच्छा आपने प्रश्न पूछा। सर, अयोध्या के अंदर बीजेपी इतनी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि उन्हें लगा कि यहाँ पे हमें किसी तरह के फर्जीवाड़े करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसके दम से तो हम जो है 400 पार करने वाले थे। सिर्फ एक मिनट भाई साहब, एक मिनट सुन लो। अयोध्या के दम से तो वो ये कह रहे थे कि इसके दम से हम 400 पार करेंगे, पर प्रभु श्री राम की लात ऐसी पड़ी कि अयोध्या भी हार गए। दूसरी बात आप सुनिए, इन्होंने कहा कि 45 दिन के अंदर सीसीटीवी फुटेज होता है। अब एक बात बताइए, आपने 8x8 फुट का आपने फिजिकल डाटा दिया, उस एक मिनट सर सुन लो, 8 फुट का इन्होंने फिजिकल डाटा दिया, उस फिजिकल डाटा को खंगालने में, एनालाइज करने में 6 महीने का समय लगा है, इसलिए हमें 45 दिन से ज्यादा दिन लग गए। आप इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दो ना, हम 4 दिन के अंदर सारे राज्यों का वो करके दे देंगे। वोट चोरी हुई। एक सेकंड, अब मैं क्रम एक सेकंड, नहीं पहले इनका जवाब दूंगा। ये बार इलेक्ट्रॉनिक डाटा मांग रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ, भारत का वोटर हूँ, और मैंने ये देखा है जहां पर भी वोट होता है, जहां पर भी वोटिंग होती है, वहां के पोलिंग बूथ को वाले तक को और हर पार्टी को पूरी लिस्ट दी जाती है। एक ऐसे काट कर नहीं दी जाती है कि ये कांग्रेस का वोटर है और ये बीजेपी का, नहीं, पूरी लिस्ट जाती है और सब एनालाइज करते हैं। इनके डेस्क बने होते हैं 100 मीटर की दूरी पर, वो जा के अपने वोटरों को पर्ची दे रहे होते हैं कि जाओ वोट डालो। तब उस टाइम पे कांग्रेस के जितने भी पोलिंग बूथ कार्यकर्ता थे, वो क्या गांजा पीकर मस्त थे? क्या बातें करते हो यार। सुनिए, अभी और खत्म नहीं हुआ है, ये लोग अनर्गल बातें करेंगे। इन्होंने उस पर जवाब नहीं दिया जिस बंदे ने खुद आकर ये माना कि मेरे से गलत डाटा बन गया था, मैंने गलत डाटा दिया। उसके अलावा ये कह रहे हैं अयोध्या में लात पड़ गई, तो मैं इनको फिर से बता देता हूं, अयोध्या जो क्षेत्र है वहां से विधायक कौन है? और सुनो, बीजेपी का है, और किसको हरा कर है? उसी क्या नाम है उसका, यार नाम भी भूल गया इनके सांसद का, अवधेश के बेटे को हराकर बना है।
किसी और को नहीं, तो लात नहीं पड़ी है। हमारे प्रभु लात तो दुश्मन को नहीं मारते थे तो बाण मारते थे। जो लगी हुई है और ये सत्ता से बाहर है, अब दूसरी फिर से सुन लो पूरा सर। हाँ, आप सवाल क्योंकि मैंने सवाल नहीं पूछा, मेरा ये सवाल है, राहुल गांधी लगातार ये कह रहे थे अगर बिहार में सरकार बनेगी तो वोट चोरी किए बिना बिहार में सरकार नहीं बन पाएगी। लगातार अब वो ऐसा कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में वोट चोरी करके बना, हरियाणा में उन्होंने न जाने कितने सारे सबूत पेश किए। तो आपका क्या इस पर बयान है? क्या वाकई में ऐसा होगा बिहार में वोट चोरी किए बिना सरकार नहीं बना पाएगी एनडीए? देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। हमारे साथ हमारे भाजपा के भाई खड़े हैं, मतलब समर्थक खड़े हैं। समर्थक तो कह सकता हूँ, नहीं कह सकता है। एक सेकंड में बीच में इसलिए बोला हूँ, मैंने भाजपा की आज तक सदस्यता नहीं ली है। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं भाजपा का सदस्य हूँ। मैं राष्ट्रवाद का समर्थक हूँ, और जहाँ पर भाजपा भी राष्ट्रवाद के खिलाफ अगर कुछ करती है ना, सबसे पहले आंख में आंख डालकर सवाल करने वाला व्यक्ति हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। पर जिस पार्टी का झंडा उठाए, एक मिनट भाई साहब, जिस पार्टी का झंडा उठाए हमारे भाई हैं, खड़े हैं और डिफेंड कर रहे हैं, जो आप ये देखिए विडंबना ये है कि आरोप लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, और सपोर्ट करने और उसको बचाओ, उसको डिफेंड करने कौन आ रहे हैं? जो उस पार्टी के समर्थक हैं। अगर इतने ही सच्चे हो तो इलेक्शन कमीशन आके क्यों नहीं इस बात का खंडन करता? जवाब नहीं आया। क्या एनडीए की सरकार चोरी होकर बनेगी बिहार में? सर, ये जो सरकारें बनी हैं, 2019 के बाद ज्यादातर जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो और कर्नाटक का चुनाव हो, वही कह रहा हूँ, वो सारे चुनाव वोट चोरी से बने हैं। और हम ये कह रहे हैं, ये जो बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें भी फर्जीवाड़ा हो रहा है, और इसका सिर्फ एक उत्तर है। अब ये चुनावी प्रक्रिया से नहीं होगा, इसका उत्तर है सविनय अवज्ञा। इसका उत्तर है जो गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट था, वो चलाने की जरूरत है, और क्रांति और रेवोल्यूशन की जरूरत है। एक मिनट, अभी सिर्फ पहले चरण का चुनाव है, आप कह रहे हैं कि इसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है। अभी तो कोई रिपोर्ट, कोई सबूत, कोई कुछ नहीं आया है, अभी सही हो रहा है। अभी एक मिनट सुनिए, एसआईआर का इसका उत्तर मैं सीधा दे दूंगा, 20 सेकंड दीजिए। एसआईआर का जो था ना, देखिए हमने कभी एसआईआर का, हमने इंटेंसिव रिव्यू का विरोध नहीं करा, हमने स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू का विरोध करा। इंटेंसिव रिव्यू तो 2004 में भी हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन करा था, पर हमने अब इसलिए विरोध करा क्योंकि जितने कम समय में आपने करके दिखाया है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और आपने एक आखिरी बात, आपने एसआईआर के अंदर घुसपैठिए पकड़ने की बात कर रहे थे, आपने कितने घुसपैठिए पकड़े? सिर्फ तीन घुसपैठिए एसआईआर करके आप पकड़ पाए अभी तक, तो क्या मतलब है उसका? अब सुनिएगा क्रमवार तरीके से, ये कह रहे 3 तो 65 लाख वोटरों की जो वोट कट गए थे, उसका सगुफा जो छोड़ रहा था वो तो राहुल गांधी था। लेकिन मैं किसी चीज में नहीं जा रहा, यही डिबेट एंड कर दूंगा, मैं ये बात बोल रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ। अगर बिहार के अंदर में चाहे आरजेडी की सरकार बने, चाहे बीजेपी की सरकार बने, मैं ये आरोप नहीं लगाऊंगा कि वोट चोरी हुआ है। लेकिन क्या अगर भी ये वोट चोरी कह रहे हैं, अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनती है कांग्रेस समर्थित, तो क्या ये मानेंगे कि वोट चोरी से सरकार बनी है? तब क्या ये दोगलापन नहीं दिखाएंगे? सीधा सवाल, बिल्कुल सीधा। और एक सेकंड रुक तो जाओ। और जैसे मैंने सीधे बोला है, एक सेकंड, जैसे मैंने सीधे पूछा है और सीधे बोला है कि चाहे आरजेडी की सरकार बने, चाहे बीजेपी की सरकार बने, चाहे महागठबंधन की सरकार बने, चाहे एनडीए की सरकार बने, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि वोट चोरी से बनी है। लेकिन अब इनसे सीधे बिना घुमाए, अरे रुक तो जा यार, फिर तू तेरे पेट में दर्द हो गया, क्लियर सीधा ये जवाब दे, बिना घुमाए फिराए, कि ये वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे या नहीं। देखिए, वोट चोरी का मुद्दा तो उठाया जाएगा आज भी और बाद में भी, क्योंकि बिल्कुल आपको राहुल गांधी बता रहे थे कि ब्राजील की मॉडल है। बाद में ये फैक्ट जब सामने आया, वो हरियाणा सोनीपत की महिला थी। दूसरी चीज, पूनम नाम था। एक मिनट, फोटो के नीचे एक क्यूआर कोड वहां पर लगा हुआ था। क्यूआर कोड अगले दिन से स्कैन होना बंद हो गया। उसके बाद में ना कोई डाटा आया, ना कोई सबूत आया। और दूसरी चीज, जहां से वो बता रहे हैं कि एक घर से 223 और वोटें आ रही है, एक जगह फोटो निकल रहा है, नाम पता आ रहा है, वहां पर तो कांग्रेस की खुद विधायक कांग्रेस के हैं। देखिए, तो दो बातें इसमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। दोनों बातों का उत्तर देता हूँ। पहली बात आपने कही कि वो जो महिला की फोटो लगाई थी वो हरियाणा की कोई महिला निकली। एक बार के लिए मैं आपकी बात मान भी लूं, पर क्या ये तब सही है कि उसी महिला की 23 जगह फोटो लगाकर, कभी स्वीटी नाम से, कभी सरस्वती नाम से, कभी सीमा नाम से, उसी की फोटो, एक ही फोटो लगाकर, अगर वो महिला भारत की भी है, हरियाणा की भी है, उसकी फोटो 23 जगह लगाकर वोटिंग कराई जाए? क्या ये सही है? फिर भी अगर मैं आपकी बात चैलेंज कर देता हूँ, इन्होंने अब 23 कर दिया, इनके नेता तो 22
ही बोल रहे थे, 23 ठीक है। अब इन्होंने 23 कर दिया, एक और बढ़ा दिया। मैं इनको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, एक तो झूठ पकड़ा गया पूनम वाला। अगर 22 में से इन्होंने 12 भी वो दिखा दिए कि एक ही महिला ने वोट डाला है, मैं राजनीति पे बात करना छोड़ दूंगा। आप CCTV ठीक है, लेकिन प्रूफ दोगे? सिंपल सी बात है, तुम फोटो एडिट करके ना लो, मैं राहुल गांधी का एपिक नंबर और सारी चीजें अभी एडिट करके कर दूं क्या? ये पीपीटी तैयार करना मेरे को मत सिखाओ, आज एआई का जमाना आ गया भाई साहब, एआई का जमाना है, समझ गए? मुझे मत सिखाओ ये सब, कोई भी आएगा एडिट की गई करके। एक बात बताइए, इनको शक था ईवीएम पर, इन्होंने ईवीएम का मुद्दा संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उठाया था, सॉरी भैया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तक उठाया था। लेकिन जब इनको वोट चोरी पर एसआईआर पर शक है तो ये कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? तब राहुल गांधी क्या कहता है कि मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, ये मेरा काम नहीं है, मैं सवाल उठाऊंगा देश की संस्थाओं। और इन्होंने मेरे पे एक आरोप लगाया कि जब ये चुनाव आयोग पर बात करते हैं तो हम क्यों आ जाते हैं बीजेपी का झंडा लेकर। नहीं, हम बीजेपी का नहीं, राष्ट्रवाद का झंडा लेकर आते हैं। और हम तुम्हारा दोगलापन तब एक्सपोज करते हैं जब तुम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डेली कानून मार देते हो, सुप्रीम कोर्ट को मार देते हो, और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को न्याय की जीत बता देते हो। जब तुम रोज अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से संविधान को मार देते हो और फिर संविधान की जीत बताते हो। उसी प्रकार से चुनाव आयोग जब चंडीगढ़ में एक्शन लेता है तब कहते हो ये लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है, चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया, और आज उसी चुनाव आयोग को गालियां बक रहे हो। ये दोगलापन है इनका। अब मैं उत्तर देता हूँ। अब इनकी बात का एक बार इनकी बात का एक मिनट इनकी बात का उत्तर देना बहुत जरूरी है। मैं उस पर भी आऊंगा जो आप जिस बात पे आप आना चाहते हैं। इन्होंने कहा, भाई साहब सुन लो, 22 में से 12 महिला भी ये दिखा दे कि उसने एक ही महिला ने वोट करा है। भाई साहब आप सीसीटीवी फुटेज दिखा दो, हम ये सिद्ध कर देंगे कि ऐसे बहुत सारे पेड वर्कर हैं भाजपा समर्थित जो मल्टीपल जगह पर वोट करते हैं। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे हो? सीसीटीवी फुटेज हमारा इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं दिखा रहा है? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। सुनो इस पे आरोप एक फिर से याद आ गया, वो कहावत सुनिए ना, 9 मन गेहूं होई ना ये फलाना, तो ऐसे ना सीसीटीवी मिलेगा ना ओजस नाचेगा। सीसीटीवी दिखाओ। क्या बातें कर रहे हो यार? सर हरियाणा का चुनाव कब हुआ था सर? तो क्या हो गया? आप 45 दिन तक होता है क्यों रखा आपने? ये तुम्हारे उसी कांग्रेस का नियम है जो ईवीएम लाई थी भारत में।